Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fiza Saeed and we are discussing about a new topic and that is mitochondria. आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, फंक्शन और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस और अकॉर्डिंग टू नेशनल एमटीकैट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम सिंध से फेडरल से इंशाल्लाह दोनों से पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट और लेक्चर. सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किस चीज़ पर डिपेंड करता है. याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा मिकदार होना या कम मिकदार होना डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर. यानी कि जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उस वक्त वो इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया. आप जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस नहीं होंगे क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं होगी. ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी हमें उस वक्त रेस्टिंग पोजीशन में, हम रेस्ट में हैं तो हमें इतनी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है ना, तो उस वक्त ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू सिंध बुक इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्ड्रियोसोम्स. इन्हें कॉन्ड्रियोसोम्स भी क्या कहा जाता है. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं. साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये साइट है जहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया या सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं. डायमीटर मैंने ये आई थिंक सो सिंध की बुक से लिखा है. इसका डायमीटर डिफरेंट बुक में ये डिफरेंट होगा डायमीटर. वैसे आपको अगर मैं सही मशवरा दूँ तो ये डायमीटर और लेंथ याद रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट मिलेगा. अगर आपको याद भी रखना है तो आप मेरे ख्याल से फेडरल या पंजाब बुक से ये डायमीटर याद रखिएगा क्योंकि वहाँ से ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा. डायमीटर 0.2 to 1 नैनोमीटर होता है. अकॉर्डिंग टू सिंध बुक दोबारा से कह रही हूँ, लेंथ 10 माइक्रोमीटर होता है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती हैं. अच्छा, जब सेल्स एक्टिव होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्सरसाइज वगैरह के वक्त हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिव सेल्स ज़्यादा होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं, और जब हम लेस एक्टिव होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं. मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये बात याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन और लिपिड एंड प्रोटीन. ठीक, इनके पास जो इनर मेम्ब्रेन होती है, या अकॉर्डिंग टू सिंध बुक मैंने लाइन लिखी हुई है, जो इनकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनकम्प्लीट पार्टीशन होते हैं. यानी कि उसमें कुछ इस तरीके से अगर आपको दिख रहा हो, कुछ इस तरीके से इनकम्प्लीट पार्टीशन होते हैं जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. और वो क्रिस्टी कहलाती है. डायग्राम में आपको बाद में दिखाऊंगी. ओके, तो इसका जो फ्लड होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है. यानी कि जो क्रिस्टी के अंदर जो फ्लड पाया जाएगा इनर मेम्ब्रेन के अंदर वो मैट्रिक्स कहलाएगा. क्रिस्टी जो होते हैं उस पर इंजाइम्स और कोएंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में. ठीक, ये एनर्जी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि जाहिर सी बात है जब क्रिस्टी पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह की डाइजेशन हो रही है, हाइड्रोलाइसिस वगैरह हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह बन रहा है. ठीक है ना, जब ये टूट रहे हैं तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बन रहा है तो एनर्जी भी रिलीज़ होगी. वो एनर्जी या तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर कर लेगा या जब ज़रूरत होगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करेगा और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. फुल फॉर्म बताइए एटीपी की. मैंने इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, सबको ही पता होगा तकरीबन. सेल रेप्लिकेटिंग, अच्छा देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं. यानी कि उनको किसी और चीज़ की, मतलब अगर सेल रेप्लिकेट करेगा तो उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया, देखें जब सेल रेप्लिकेट करेगा तब तो माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट कर ही सकता है, लेकिन ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो अपने आप को खुद रेप्लिकेट भी कर सकती है. इसे सेल की ज़रूरत नहीं है रेप्लिकेशन के लिए. अपने डिवीजन के लिए ज़रूरी नहीं है कि जब सेल डिवाइड करे तभी माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करें. हो सकता है सेल ना डिवाइड कर रहा हो लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कर रहा हो,
क्यों डिवाइड कर रहा है मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, क्योंकि इसके पास अपनी ही चीज़ें मौजूद हैं, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स वगैरह. सो दैट्स वाई इट इज सेल्फ रेप्लिकेटेड. ये डिवाइड करेगा बाय फिजन. ठीक है, फिजन याद रखना है, डिवाइड बाय फिजन करता है. शेप सिलिंड्रिकल भी होती है, रॉड शेप भी होती है. डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी आपको इसके शेप के रिलेटेड. अच्छा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है. आउटर जो होती है वो स्मूथ और सीव लाइक होती है. मैंने पॉइंट लिखा है फेडरल बुक से कि जो आउटर होती है इसकी मेम्ब्रेन वो स्मूथ और सीव लाइक होती है, यानी कि छन्नी नुमा होती है ना. ठीक है, उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो जो सीव लाइक एरिया होता है वहाँ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और वो प्रोटीन कहलाता है पोरिन्स. वो प्रोटीन पोरिन्स कहलाते हैं. अच्छा, इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेएबल होगी. मतलब कि ये तो सीव लाइक है, यहाँ से तो हर चीज़ आई जा रही है, परमेएबल है ये तो. ठीक है ना, ये सेलेक्टिवली परमेएबल होगी. जैसे हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह सेलेक्टिवली परमेएबल होती है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देगी, कुछ चीज़ों को नहीं आने देगी. एंड फोल्डेड होगी. और ये क्या कहलाएगी? क्रिस्टी. आपको पता ही होगा इंशाल्लाह. देन इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी. क्रिस्टी की जो इनर सरफेस है, देखिए थोड़ा डायग्राम से समझते हैं. ये माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, पहले ही पढ़ चुके हैं. आउटर इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन जेरी सीव लाइक होगी. ये देखिए सीव लाइक है, यहाँ पे पोरिन्स प्रोटीन मौजूद है और यहाँ से हर चीज़ अंदर आ सकती है. ठीक है ना, यहाँ से हर चीज़ अंदर आ सकती है. लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें इनकम्प्लीट पार्टीशन मौजूद है जो कि क्रिस्टी कहला रही है. और ये सिलेक्टिवली परमेएबल है, हर चीज़ यहाँ से अंदर नहीं आ सकती, कुछ चीज़ें अंदर आएंगी और कुछ चीज़ नहीं भी आएंगी. इसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद है, आप देख रहे हैं ग्रेन्यूल्स मौजूद है, छोटे 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 बहुत सारे ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं. दैट्स वाई इट इज़ ग्रेन्यूलर पार्ट कहलाता है. सो इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी. क्रिस्टी के अंदर जो इनर सरफेस है वो ग्रेन्यूलर है. ग्रेन्यूलर कंटेन F0 एंड F1 पार्टिकल्स. यहाँ F0 और F1 पार्टिकल्स मौजूद होंगे. ठीक है ना, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे कुछ F0 पार्टिकल्स होंगे और कुछ F1 पार्टिकल्स मौजूद होंगे. अब पढ़ते हैं कि F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल का क्या रोल है, जो कि ग्रेन्यूलर पार्टिकल्स हैं. ठीक है, इनर सरफेस में. दीज पार्टिकल्स आर एक्चुअली ATP सिंथेटेज एंजाइम्स. ठीक है, ये जो हैं वो ATP सिंथेटेज एंजाइम्स हैं. अगर मैं क्रिस्टी की बात करूँ सो क्रिस्टी कंटेन कॉम्प्लेक्सेस. क्रिस्टी जो होती है, क्रिस्टी के पास कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं बहुत सारे, जो कि यूज़ होते हैं एज इलेक्ट्रॉन कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होती है, यानी कि क्रिस्टी पे होती है. ये आपको बात याद रखनी है. ठीक है, उसके बाद इनर जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो क्रिस्टी है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट. वो 2 कंपार्टमेंट्स में टूट गई है. ठीक है, डिवाइड हो गई है 2 कंपार्टमेंट्स में के अंदर. ये 2 कंपार्टमेंट्स कौन से हैं? बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स. देखे ना, ये 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गई है. एक कंपार्टमेंट तो है 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान. ये एक कंपार्टमेंट आपको दिख रहा होगा. ठीक है, ये 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान. ठीक है ना. देन उसके बाद वो कह रहा है जो कि इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहलाएगा. ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो सारा एरिया है ये कंपार्टमेंट कहला रहा है और ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहलाएगा क्योंकि 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान का स्पेस है. देन इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनक्लोज्ड इनर मेम्ब्रेन, इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब देखें इनर एक और कंपार्टमेंट, मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक आउटर कंपार्टमेंट. ठीक है, एक इनर कंपार्टमेंट है. जो आउटर कंपार्टमेंट इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है. ठीक है, और जो इनर कंपार्टमेंट है वो ये वाला है जो कि मैट्रिक्स है. ठीक है ना, ये सारा एरिया जो है यहाँ पे, ये सारा एरिया जो है यहाँ पे मैट्रिक्स मौजूद है. अब मैट्रिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जेली लाइक होता है, अगर आपको दिख रहा हो ये देखें, ये जेली लाइक होता है. और ये कंटेन क्या क्या करता है? देखिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सर्कुलर DNA होगा, RNA होगा,
सारे काइंड्स का, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए सब होंगे इसमें। राइबोसोम्स होंगे 70S वाले, हम पहले ही राइबोसोम्स वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि इसमें बैक्टीरिया जैसे राइबोसोम्स होंगे 70S वाले, और इसमें एंजाइम्स होंगे। ये सब चीज़ें इसमें मौजूद होंगी। क्योंकि ये चीज़ें इनमें मौजूद हैं इसलिए ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है। हैव ओन मेटाबॉलिक मशीनरी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी खुद की मेटाबॉलिक मशीनरी मौजूद है, क्योंकि उसके पास प्रोटीन्स, आरएनए वगैरह हर चीज़ अपनी मौजूद है, डीएनए अपना मौजूद है, तो उसके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी मौजूद है। हैव ओन जेनेटिक मटीरियल, अपना खुद का डीएनए आरएनए मौजूद होता है। मेक देयर ऑन प्रोटीन, अपनी खुद की प्रोटीन भी बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। याद रखिएगा हमने पढ़ा था कि बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जहाँ पे भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक्स प्लेस होता है। एंजाइम्स इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं कि मैट्रिक्स में डीएनए वगैरह एंजाइम्स वगैरह मौजूद होते हैं। कैटेलाइज स्टेप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है यानी क्रेब्स साइकिल के जो स्टेप्स जो हैं वो कैटेलाइज कौन करता है? एंजाइम्स इन मैट्रिक्स। सो क्रेब्स साइकिल इन द मैट्रिक्स हो रहा है, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन ऑन क्रिस्टी हो रहा था, इनर मेम्ब्रेन पर हो रहा था। ये बातें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन कन्वर्ट होगी एटीपी में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है। एटीपी मतलब हमें तो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है ना, तो ऑक्सीजन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एटीपी प्रोड्यूस होगी। क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वही बात कि क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन इनर मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अभी मैंने पिछले पे भी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन पर क्रिस्टी पर होती है, जिसमें प्रोटीन यूज़ होती है, जिसके नतीजे में प्रोटीन हम यूज़ करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। सो क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन यूज़ करके एटीपी प्रोड्यूस करे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम प्रोटीन्स वगैरह यूज़ करके एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्ड इन द मदर एग सेल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया हम में किस नतीजे में आता है। देखें, जाइगोट तभी बनता है जब एक एग और एक स्पर्म मिलता है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया किस में आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हमें मदर की तरफ से आता है। एग में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक एंडोसिम्बायंट है, ये एक ऐसा सेल है जो लिव विद इन एनदर सेल करता है, ठीक है ना। ये मैं आगे जाके एवोल्यूशन वाले टॉपिक में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी कि एंडोसिम्बायोसिस क्या होता है, क्योंकि उसमें अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन वो कहता है कि वो बैक्टीरिया था, एक काफ़ी एनारोबिक बैक्टीरिया था, जब उसने एक स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया तो उसके नतीजे में वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। वो जो जिस स्मॉल बैक्टीरिया को खाया, जो एरोबिक बैक्टीरिया था, वो माइटोकॉन्ड्रिया था, उसने उसको स्टेबलाइज किया, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया एंडोसिम्बायोसिस के नतीजे में बन रहा है, इसलिए उसको एंडोसिम्बायंट कहा जाता है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस, ठीक है, यानी कि ये अपनी खुद की सेल्फ रेप्लिकेशन वगैरह कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस। सो इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो, आपका आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लेक्चर समझ आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके, आपको न्यू टॉपिक्स सीखने को मिले जो कि फेडरल और सिंध दोनों की टॉप पॉइंट्स उसमें मौजूद होंगे। जब तक के लिए मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।